Ayush Mittal is an engineer by education, a banker by experience, and an entrepreneur at heart. He has a caring and wonderful wife, Akanksha Bansal, who has been his partner in crime since their marriage. Together they run their business. Ayush enjoys reading novels and traveling. He has successfully completed over 1 year in business and fulfilled numerous orders. Most recently, he supplied 80 signboards and curated return hampers for 6 weddings. He has been associated with Pragati Parivar for over a year and has completed transactions worth more than rupees 70 lakhs since joining. Please welcome Ayush Mittal from वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। So as you all know, I am into gifting. तो आज हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि गिफ्टिंग क्या होती है, हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्या हम मिस्टेक्स करते हैं और हम कैसे एक प्रो की तरह गिफ्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। आई वुड से आपको स्टोरी बताता हूँ पहले अपनी जर्नी के बारे में। दो लोग एक कॉर्पोरेट लाइफ में थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से। देन दे थॉट कि क्या करें, कॉर्पोरेट लाइफ से कैसे निकले। धीरे धीरे दे थॉट एंड उसके बाद दे टुक अ डिसीजन कि गिफ्टिंग में जाना चाहिए एंड दे लेफ्ट द कॉर्पोरेट लाइफ एंड इन 2024 दे फॉर्म Mysticala। एंड इवेंचुअली इन द स्पैन ऑफ 1 year हम लोगों ने, मैंने और आकांक्षा ने मिलकर, माय वाइफ, उन्होंने मिलकर वी हैव एक्सपैंडेड। हमने एक रिटेल स्टोर खोला है, हमने 2 अपने गोडाउन्स लिए हुए हैं एंड वी हैव प्रेजेंस आवर ओन वेबसाइट, वी हैव प्रेजेंस इन Amazon एंड वी हैव प्रेजेंस इन Flipkart एंड नाउ वी आर आल्सो डिलीवरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। Our brand, what we actually did is, हमने ये सोचा था कि जो ट्रेडिशनल हमारी चीजें हैं, इंडिया में बहुत ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, उन ट्रेडिशनल चीजों को अगर हम बढ़ावा देंगे तो गिफ्टिंग का जो एसेंस होता है वो और बढ़ जाएगा। तो वी टू ब्रास एज अ नीश प्रोडक्ट। उसमें ये जैसे आप देख सकते हैं, ब्रास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक बेसिकली कॉपर एंड जिंक का एक कंपाउंड है, डिपेंडिंग कि कितना कॉपर होता है, कितना जिंक होता है, उसी हिसाब से ब्रास की क्वालिटी मेंटेन होती है। वी स्मेल्ट इट एंड उसके बाद मोल्ड करके हमारे पास फाइनल ब्रास का प्रोडक्ट आता है। तो व्हाट वी स्ट्राइव इज द वेरी गुड क्वालिटी ब्रास प्रोडक्ट्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट वी डू कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं हमें उनको बढ़ावा देना, वी डू दैट। तो इंक्लूडिंग द इंडियन ट्रेडिशंस, जो क्राफ्टमैन होते हैं उनको भी बढ़ावा देते हैं। यू वुड बी रियली सरप्राइज्ड टू नो कि देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स जो कि आर्टिजन्स होते हैं, जो कि धीरे धीरे डाई हो चुकी है बिकॉज उनको बढ़ावा ही नहीं मिला। एंड आवर फिलॉसफी इज कि गिफ्ट शुड हैव अ मीनिंग, it should be lasting, and जिसको भी आप दे रहे हैं he should be able to connect कि this is one that they can use and it has a meaning. Now what is a gift? Literal meaning में gift होता है कुछ भी जो दिया जाए, that's it। तो क्या मैं किसी को पत्थर दे दूं? भगवद गीता में भी गिफ्ट को 3 तरीके से, जिसको भी आप कुछ देते हो 3 तरीके से डिफाइन किया गया है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक गिफ्ट वो होता है जिसको आपने किसी की बुरी भावना से नहीं दिया हो, सही टाइम पे सही पर्सन को एंड सही इंटेंशन से दिया हो, राजसिक होता है। तो सॉरी वो सात्विक है। राजसिक है जिसको आपने दिया है लेकिन विद द इंटेंशन कि मुझे उससे कुछ रिटर्न में मिलेगा, दैट बिकम्स राजसिक गिफ्ट। और तामसिक गिफ्ट एक गलत इंटेंशन से गलत टाइम पे गलत पर्सन को कुछ दिया हो तो वो तामसिक गिफ्ट, तो वो तामसिक गिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप किसी को देना चाह रहे हो, अगर आप अच्छे थॉट से दे रहे हो तो एक पत्थर भी एक हीरे की तरह अच्छा हो जाता है। तो आपको ये सोचना है कि आप किस इंटेंशन से दे रहे हो। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो। व्हाई गिफ्टिंग इज इंपॉर्टेंट, हमें गिफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? फॉर अपने आप को बढ़ावा।
ये एक पार्ट होता है। बट जनरली हम जब किसी को गिफ्ट करते हैं हम चाहते हैं कि हमारा थॉट उस पर्सन के थॉट पे हमेशा बना रहे। अगर हम ये चीज नहीं करते हैं तो जैसे मैंने किसी को दिया कुछ भी एक गिफ्ट दिया, वो पर्सन उस चीज को गिफ्ट को एक्चुअल यूज कर रहा है, जो उस चीज की उस पर्सन की यूज की है, तो हमेशा जब भी वो यूज करेगा वो मेरे बारे में सोचेगा कि हाँ ये चीज आयुष ने दी है। तो अनइंटेंशनली मैं अपनी प्रेजेंस उस पर्सन के माइंड में विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट मैं अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर कर रहा हूँ। तो मैं वो जो कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड उसको पूरा एलिमिनेट कर देते हैं। अ यूजफुल गिफ्ट जब भी वो यूज कर रहा है मेरे को सोचेगा आई एम ऑलवेज देयर इन हिज माइंड, और बिजनेस रेफरेंस के लिए जब भी कुछ होगा मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो उसको माइंड में आएगा। Now we talk about what are the latest trends is gifting. आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है with the consciousness की health and sustainability of the environment. तो सबसे ज्यादा जो गिफ्टिंग ट्रेंड्स हो रहे हैं वो उन्हीं पे चल रहे हैं, गिविंग कॉपर बॉटल्स, गिविंग प्लांट्स और हर्बल टीज हो गई, दिस इज फॉर हेल्थ। एंड जो कि आपकी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं या बैम्बू प्रोडक्ट, सस्टेनेबल लिविंग के लिए सस्टेनेबल टी शर्ट्स आती हैं, these become the sustainable trends. जब गिफ्ट देते हैं तो भाई जेब को भी तो देखना पड़ेगा। अब हम गिफ्ट भी अच्छा देना है लेकिन भाई जेब का भी ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे गिफ्ट देने के लिए आपको महंगा गिफ्ट ही देना है। आप एक गिफ्ट को पर्सनलाइज कर सकते हो। आप एक गिफ्ट को पर्सनलाइज करके एक भले ही आपका छोटा है बट उसको डिफरेंट और यूनिक बनाने के लिए आप उसमें एक पर्सनलाइज नोट डाल सकते हैं। एक सिंपल सा अगर इस प्लांट की बात करें, सिंपल सा प्लांट भी दे दो और एक पर्सनलाइज नोट दे दो, कितना से यूनिक है। कुछ भी अपनी कस्टम ब्रांडिंग कर सकते हो। कस्टम ब्रांडिंग आप छोटी करो, सिंपल पेज में ही प्रिंट कर दो, जरा से कस्टम ब्रांडिंग। एंड उस तरीके से आप अपने नॉन एक्सपेंसिव गिफ्ट को भी आप एक प्रॉपर एक यूनिक तरीके से दे सकते हैं। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट, कि भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट ना देके आप एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट दे सकते हो व्हिच इज अ लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड इन अ गुड क्वालिटी। तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाती है इस तरीके से। नाउ हाउ टू गिफ्ट लाइक अ प्रो। जब भी आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो ये चीज देखो कि उस गिफ्ट से दूसरे पर्सन की मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से एनहांस हो सकती है। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा है और जो पर्सन जिसको आपने दिया है उस तरीके से अगर थोड़ा सा भी उसको हेल्प होती है कि फील्स की इससे मेरे लिए ये बेनिफिट है, तो वो गिफ्ट आपका बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। जैसे ब्रास आइटम्स हो गए जिनमें ज्वेलरी और इंक्रीज होती है, एंड क्रिस्टल आइटम्स होते हैं अलग से जिसमें पॉजिटिविटी आती है एंड आपकी फैमिली में वेलबींग आती है। दीज थिंग्स कैन ऑलवेज गो। और अगर आपको ये चीजें में मुश्किल हो रही है ढूंढने में, सर्च करने के लिए, तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस। जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं गिफ्टिंग में, दीज आर सेलेक्टिंग जेनरिक आइटम्स। जनरली जेनरिक आइटम एक सबसे ज्यादा दिवाली पे गिफ्टिंग होता है सोन पापड़ी का डिब्बा। बेचारा वो सोन पापड़ी का डिब्बा किसने दिया, कहां से आया, किसको गया, किसी को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए अवॉइड गिविंग दोज आइटम्स जो कि बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं और कहीं से कहीं तक हमें भी नहीं समझ में आता कहां पे है। पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करके आप एक नॉर्मल पैकेजिंग, जैसे कि आप खराब पैकेजिंग होती है, पूरा उसका गिफ्टिंग का लुक खराब हो जाता है, उसको आप सही पैकेजिंग करके आप उसको बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। गिफ्टिंग इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट इज एन इमोशन, इट इज एन आर्ट। तो उस चीज को प्लीज ध्यान रखें। Why Mr. Because we deal in Indian handicrafts. We have quality, we have personalization for each and every occasion, and we have worldwide presence as well. These are some of the products that we have. These are the glass items. These are cookwares. For Diwali specific items. And now I request each one to scan it and follow us on Instagram. I have 1 minute left. Please do it. जिसने भी नहीं किया, please do it right now.
Thank you so much for all you're doing. If you are not, please follow. वापस कर दो भाई For हाँ testimonial contribution. टाइम है तो पूछो उनसे Time. 30 seconds. आयुष से मैंने इंटरनेशनल गिफ्टिंग करवाया था राखी के टाइम पे। हम्म, बहुत अच्छे से पैकिंग पहुंचा था एंड गिफ्ट वाज सुपर। वाह एक्सीलेंट इंटरनेशनल अच्छा कितने लाख का टोटल बिजनेस अभी आपने बताया और इंटरप्रोफेशनल किसी ने बड़ा आपने बड़ा कितना सर 80 है। अरे above 80 lakhs अरे वाह ताली बजाओ एक साल में 80 लाख के बिजनेस इज नॉट इजी एट ऑल Thank you so much. थैंक यू आयुष इन्होंने अभी ऑब्जर्वेशन में भी सभी रूम्स के अंदर जो गिफ्ट पैक थे इनकी तरफ से कम्प्लीमेंट्री रखवाए गए थे थैंक यू